सात संगत चिन्हु राधा स्वामी जी। एक बार नारद जी के घर के सामने से निकल रहे थे कि उस घर की स्त्री ने उन्हें बुलाकर पूछा कि हमारी बहू को संतान नहीं हो रही है, आप कृपा करके बताएं कि उसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं। नारद जी ने उसकी बहू का हाथ देखकर बताया कि माई, इसे इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक भी संतान नहीं होगी। नारद जी तो ऐसा बताकर चले गए, पर भगवान की लीला अपरंपार है, सतगुरु की कृपा अपरंपार है। संयोग से उसी समय एक अन्य संत उसी दरवाजे पर आ रुके। ना मालूम उनके मन में क्या आया, उनके मुख से निकला, कोई भूखे संत को रोटी खिला दो, जो मुझे एक रोटी देगा भगवान उसे एक संतान देंगे। माई ने सुना तो बोली, महाराज आप भोजन ग्रहण करें, बात रही संतान की तो जो भाग्य में ही ना लिखा हो वह होना संभव कैसे है। संत कई दिनों से भूखे थे, 7 रोटी खाकर आगे की ओर चले। भगवान की लीला सतगुरु की कृपा से एक वर्ष बीतते बीतते उस बहू को 7 वर्षों में 7 संतान हो गई। 7 वर्ष बाद नारद जी दोबारा उधर से निकले तो उस आंगन में 7 बालक खेलते देखकर उसी माई के पास रुककर पूछने लगे कि ये बालक किसके हैं। माई से जाना कि ये बालक तो उसी बहू के हैं, तो नारद जी भगवान के पास जा पहुँचे। भगवान तो सब जान ही रहे थे, वे सिर दर्द का बहाना कर लेट गए। नारद जी ने देखा तो प्रसन्न बोलकर दर्द का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि यदि कोई संत अपना कलेजा काट दे कर दे तो ये दर्द दूर हो जाए। नारद जी स्थान स्थान भटके, पर किसी ने भी कलेजा नहीं दिया। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा कि असली दाता के पास तो तुम पहुँचे ही नहीं, जाओ अमोक स्थान पर एक संत रहते हैं, उनसे मांग लाओ। नारद जी पहुँचे तो वे वही संत थे जिन्होंने माई को संतान होने का वचन दिया था। उन्होंने सारी घटना सुनी तो तुरंत अपना कलेजा काटकर नारद जी को दे दिया। नारद जी पुनः भगवान के पास पहुँचे तो देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वही संत उनके साथ बैठे हैं। भगवान बोले, नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काट कर दे सकता है, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए मैंने उस माई को 7 बालक दे दिए तो कौन सा अपराध कर दिया। तो समूह सात संगत जी, आप सभी को ये साखी अगर अच्छी लगी हो तो इस साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस परमार्थ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। समूह सात संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।